तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा एसआईआर होना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जी इलेक्शन कमीशन की जो सिलेक्शन बॉडी है उसमें 3 में अगर 2 एक पीएम और उनका एक मंत्री होगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये भी साथ में कहा था। उस पर आपने कभी चर्चा नहीं रखा, रखते तो अच्छा रहता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है गेस करना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार का चुनाव होने दिया एसआईआर के आधार पे, वेस्ट बंगाल का चुनाव होने दिया एसआईआर के आधार पे, ऐसा कमेंट कर दिया कि जी इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे देना, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि एसआईआर पे उनको पॉजिटिव जजमेंट देना ही था, सरकार के साथ खड़ा होना ही था। और मैं बड़ा अदब के साथ, देखो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हम सारे बाउंड है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं तो संविधान मानता हूं जी, लेकिन मैं उसे डिसएग्री हो रहा हूं। ये भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट में, इट्स ओके टू एग्री टू डिसएग्री। तीसरी बात आप देखें, देखिए ऐसा है, माननीय सुधांशु जी ने बड़े सारे सवाल पूछे, तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछता हूं, इकट्ठे जवाब दे देंगे। मुझे बताया धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना असंवैधानिक है या नहीं? ट्रंप के आगे मोदी जी क्यों नतमस्तक हैं? रूस या ईरान से तेल लेने के लिए अमेरिका ने आपको मना किया है या नहीं? आपके नेताओं के नाम एप्स्टीन फाइल में है या नहीं? असम या वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री खुल्लम खुल्ला 14 साल से बड़ी गाय का आप वध कर सकते हो, उनका गौमांस खा सकते हो, ये ऐसा कहा कि नहीं? मुसलमान छोड़कर देश भाग जाएं, ऐसा कहा कि नहीं? क्या पूरे देश में गैस सिलेंडर या पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी लाइनें आज लगी है या नहीं? क्या इटली के मेलोनी जी ने माननीय मोदी जी का एक्स अकाउंट पे अनफॉलो करना शुरू कर दिया है या नहीं? क्या ऑयल कंपनी ने Q4 में अपना मैसिव प्रॉफिट दिखाया है या नहीं? आप कर दे 1000 करोड़ वो घाटे में चले गए। गंगा जी पर इफ्तार करने पर अरेस्ट कर रहे हो। क्या सीवर लाइनें जो जा रही गंगा जी के अंदर, उसमें भी हिंदू मुसलमान बहुत जल्दी होने वाला है या नहीं? और एक दूसरी बात बड़े बता दूं, आप हर बार ना अपनी गलती छुप जाते हो, कहां? कांग्रेस के पीछे। कांग्रेस के पीछे छुपकर आप 12 साल शासन में हो, ये बाइनरी से बाहर निकल जाओ सुधांशु जी। कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं रहेगी देश के अंदर, इससे दोनों को पीछे छोड़ के देश आगे बढ़ना चाहता है। और चौथी बात, आप आखिरी बात में कहना चाहता हूं, राजरहाट विधानसभा में जहां 88% मुसलमान हैं, 94% वोट से एक बूथ 164 पे भाजपा जीत जाती है, 94% वोट मिल जाती है। ऐसा ज्ञानेश कुमार ने संभव कर दिखाया या मुसलमान भी आपके चहेते हो गए, ये भी बता दीजिएगा। और किसी भी चुनाव में सुधांशु जी कि आज तक भाजपा किसी भी नेता ने कभी शिक्षा पे, कभी स्वास्थ्य पे, कभी रोजगार पे, कभी बिजली पे कि रुपया डॉलर से बराबर हो जाएगा, इस पे कभी बात किया क्या आज तक? और एसआईआर में जो 4 करोड़ लोगों के नाम काट दिए हैं, उनकी नागरिकता का फैसला कब करेगी बीजेपी और कब करेगी बीजेपी? देश भेजेगी और क्या स्ट्रेटेजी है, ये बता दीजिए आप। सुधांशु जी, दुबे जी का भी ले रहा हूं, उसके बाद आप एक साथ दोनों का जवाब दे दीजिएगा। दुबे जी बोले। दुबे जी सर जी नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम, बोलिए। सभी को जय श्री राम। जय देखिए, मैं ध्यान से सुन रहा था आदरणीय सुधांशु भाई साहब को भी और मौलाना अंसार रजा जी को भी। आज तो मौलाना अंसार रजा जी को भी सुधांशु भाई ने पीछे छोड़ दिया। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हमें लगा कि कुछ सकारात्मक डिबेट होगी एसआईआर पर, तो हमें याद आ गया कि हिंदी में पढ़ा तो गीता का ज्ञान हो गया, उर्दू में पढ़ा तो इस्लाम का कुरान हो गया। वाह रे भाई वाह, एसआईआर भी आज हिंदू मुसलमान हो गया। सबसे पहले तो हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का नतमस्तक होकर स्वागत करते हैं, जिन्होंने कहा कि भाई ये प्रक्रिया करना अधिकार है चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग देखे कैसे करे और इसमें कोई धांधली न होने पाए, चुनाव निष्पक्ष होने पाए। चुनाव के नाम पर हम अपनी आंखें बंद करके अंधे नहीं हो सकते, ये भी कहा। तो कोई बात नहीं, हमारा काम है किसी भी चीज को, किसी भी विषय को जो विवादित हो गया है उसको घेर घार के सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना। हम वहां ले गए, वहां पर मामला क्लियर हुआ, कोई बात नहीं। एसआईआर का विरोध कोई नहीं कर रहा है देश में, एसआईआर बिल्कुल होना चाहिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा तभी तो मालूम पड़ेगा कि कितने वोटर कहीं एक जगह से 2 जगह तो मतदान नहीं कर रहे हैं। आपने बिहार में किया, पश्चिम बंगाल में किया, अब महाराष्ट्र में शुरू है, यूपी में शुरू है, आगे भी होगा, कोई बात नहीं। हमारा
हमारा तो सिर्फ ये शंका है कि जैसे आनंद दुबे हैं, आनंद दुबे का नाम मतदाता सूची में है तो कट न जाए, बस वो अगर जीवित है, वोट देने लायक है तो वोट दे दें, बस इतनी लड़ाई है। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया मेरे भाई? कोई मतलब ही नहीं है इस बातों को कहने का। रही बात घुसपैठियों की, तो जो घुसपैठी आपने चिन्हित किए हैं उनको वहां पर पहुंचवा दीजिए जहां से वो आए हैं। यही तो पूरा देश भी चाहता है। और अगर आप ये करते हैं तो आनंद दुबे हो और चाहे यहां जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं सब खुश होंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि एक भी घुसपैठी हमारे देश में बचे। तो विवाद कहीं है ही नहीं। आपने कभी विपक्ष को साथ में लिया ही नहीं। तो आप पहले दिन से ही चश्मा लगा लेते हैं कि विपक्ष जो है वो देशद्रोही है, विपक्ष जो है वो देश के खिलाफ है, जबकि विपक्ष तो अपना खून देने को तैयार है, विपक्ष अपना खून पसीना बहाने को तैयार है, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। विपक्ष खून देने को तैयार है, बता देते हो, विपक्ष को आप हिंदू विरोधी बता देते हो। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सोमनाथ भारती जी लॉयर हैं और उन्हें यहाँ पे आकर ऐसा सफेद झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, उसने केवल अंतरिम व्यवस्था तक के लिए कहा था कि जब तक सरकार नियम न बना दे तब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए अंतरिम व्यवस्था ये रहेगी। जैसे ही एक्ट बन गया व्यवस्था समाप्त हो गई। और अरे अभी बोला है, सुनिए तो भाई, अरे भाई मैं दिखाता हूं आपको अभी। अब तो कानून बन गया और पूरी बात सुनिए। अरे बोला परेशान है, ना होइए, पूरी बात सुनिए। और मैं कहता हूं, कानून बनने अरे के भाई बाद अपने टर्न पे बोलिए, आप इंतजार कर रहे हैं। मैं अरे भाई अपने टर्न पे बोलिए, काहे आप इतना अधीर हो गए? अभी आप लॉयर हैं, मैं 1 मिनट आपसे कहता हूं, और मेरा यह मानना है कि चीफ जस्टिस उसमें नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय अपेलेट अथॉरिटी है। अगर अपेलेट अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी और अगर उस डिसीजन से किसी को शिकायत होगी तो वो शिकायत कहां दर्ज करेगा भाई? अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश निर्णय की प्रक्रिया का अंग हो गया और किसी को निर्णय से आपत्ति है तो वो न्यायालय में जाता है। अब न्यायालय निर्णय का हिस्सा हो गया तो कहां जाएगा? यह संवैधानिक व्यवस्था के पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत के खिलाफ है मेरे भाई। जैसे पुलिस, सरकार और न्यायालय अलग है। अगर तीनों को एक कर देंगे, पुलिस से शिकायत होगी सरकार के पास जाएगा, सरकार से शिकायत होगी न्यायालय के पास जाएगा। आप कह रहे हैं सब एक कर देना चाहिए। वकील होकर इस ढंग का कुतर्क नहीं करना चाहिए भाई साहब। दूसरी बात, आपने कहा कि हम साहब वो कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। भाई साहब, ये शाहीन बाग मेरे दिल में है। किसने बोला था? किसने बोला था? उप मुख्यमंत्री आपके मनीष सिसोदिया जी ने। ये बताइए, दंगे में जिसके घर के छत के ऊपर सारी एसिड की बोतलें और वो गुलेल बाकायदा रखी हुई मिली थी, फिक्स की हुई, वो ताहिर हुसैन किस पार्टी का सभासद था? आपकी पार्टी का। अब आइए, जो आपके सभासद वो थे विधायक, ये जब कांग्रेस में थे तो औरंगजेब के नाम की सड़क पे छाती पीटने के लिए गए थे। और ये किस मुख्यमंत्री ने बोला था? जब तक आपका बेटा अरविंद केजरीवाल है तब देखिएगा कि वक्फ बोर्ड को इतने पैसे रहेंगे, कोई पैसे की कमी नहीं रहनी पाएगी। भाई साहब, किसने बोला? आपने बोला, हमने नहीं बोला। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं।